सेनी सूत्र की वाचना में आपने श्रवण किया। प्रदेशी राजा सामने बैठे हैं केशी श्रवण के। प्रदेशी राजा अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, अपनी जिज्ञासा के संबंध में तर्क रख रहे हैं और केशी श्रवण गुरु बनकर के मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन संशयों का निदान कर रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। अपने आत्मा और शरीर ये एक ही है, इस सिद्धांत के पक्ष में दूसरा तर्क दिया प्रदेशी राजा ने कि मेरी दादी बड़ी धार्मिक थी, सब कहते हैं वो स्वर्ग गई है। यदि वो स्वर्ग गई है, चलो नरक में तो बंधन है, स्वर्ग में तो क्या है, सुख ही सुख है, वहाँ तो कोई बंधन नहीं है, वहाँ कोई अपराधी नहीं, किसी को दंड नहीं मिल रहा। तो फिर मेरी दादी भी आकर के मुझे कभी नहीं कहती कि तू धर्म किया कर, तू पुण्य कर्म किया कर, सत्कर्म किया कर, ताकि तुझे भविष्य में सुख मिले। उन्होंने कभी आकर के नहीं कहा, तो मैं कैसे मान लूँ, वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। केशी श्रवण ने सुनी ये धारणा। क्या कहते हैं केशी श्रवण? प्रदेशी, तुम स्नान करके उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित होकर के किसी देवालय में, किसी देवस्थान में, जहाँ पवित्र वातावरण है, सुगंधित वातावरण है, वहाँ प्रवेश कर रहे हो और तुम्हें दूर विष्ठा गृह में खड़ा हुआ एक व्यक्ति तुम्हें कहे कि यहाँ आओ, यहाँ आकर के बैठो, क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रदेशी, देवस्थान के, देवलोक के देवों के लिए ये मनुष्य लोक वैसा ही है जैसे तुम्हारे लिए वो विष्ठागृह। क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? ये मध्यलोक ये विष्ठागृह के समान कैसे हो गया? देवताओं का शरीर वक्रीय शरीर होता है, शुभ पुद्गलों से निर्मित होता है। मानव का शरीर, तिर्यंच का शरीर किससे बना है? औदारिक शरीर है, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, इन सबसे मिलकर के बना है। ये ढका हुआ है चमड़ी के नीचे। कभी आपने जीवन में कोई ना कोई प्रसंग आ ही जाता है, कभी ऐसा दृश्य सामने आ गया जिसमें कि क्या है, शरीर पर कोई घाव हुआ है और भीतर से रक्त निकल रहा है, या चमड़ी हट गई है, मांस, हड्डी इत्यादि दिखाई दे रही है। कैसा दृश्य होता है वो? घृणित दृश्य, विभत्स दृश्य, जिसको देख करके व्यक्ति आंखें फेर ले। ऐसा दृश्य आंखें बंद कर ले, देखा नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? कोई बाहर से तो आया नहीं है। ये रक्त, मांस, मज्जा, ये रक्त, मांस, हड्डी, ये किसका है? ये इस शरीर का अभिन्न अंग है। अंतर केवल इतना है कि ये ढका हुआ है। अगर ये चमड़ी ना हो कैसा लगेगा? ये शरीर की परिणति कैसी है? घाव हो जाता है शरीर में। ये तो जीवित व्यक्ति की बात है। शरीर में घाव हो गया तो डॉक्टर, वैद्य उपचार करते हैं, कहीं ये घाव सड़ ना जाए, इस घाव में मवाद ना हो जाए, पस ना हो जाए।
क्योंकि घाव क्या हो जाता है, सड़ भी जाता है। इस शरीर की प्रवृत्ति कैसी है? इस शरीर की प्रवृत्ति जो शरीर के व्यर्थ पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की है। अब देखिए, आंखों से निकलता है, नासिका से निकलता है, कानों से मैल निकलता है, मल द्वार शरीर के, वहां से भी गंदगी ही निकलती है। और जो त्वचा है उससे भी क्या निकलता है, स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है। आप सुबह स्नान करते हैं और शाम तक शरीर में क्या हो जाती है, दुर्गंध होती है या नहीं होती? उसको छिपाने के लिए फिर क्या लगाते हैं? लेकिन इस शरीर को कितना भी स्वच्छ बना लिया जाए, बार बार क्या हो जाता है, होता है या नहीं होता? क्योंकि शरीर जो है ये औदारिक शरीर है, ये इसका स्वभाव है। जितना भी मैल निकलता है शरीर से, जितना मल निकलता है, ये शरीर का वेस्ट मटेरियल है, शरीर इसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलता है आपको आवश्यकता महसूस होती है फिर अपने आप को स्वच्छ करने की, बार बार स्वच्छ करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि गंदगी कहाँ है? बाहर नहीं है, गंदगी हमारे भीतर ही है। बस जो गंदगी बाहर निकल गई वो हमें दिखाई दे गई, और जो भीतर ढकी रह गई वो दिखाई नहीं दी। परंतु जिस क्षण किसी की मृत्यु हो जाती है, प्राण शरीर से निकले, उसके पश्चात क्या करते हैं? ज़्यादा देर उस शरीर को रखते क्यों नहीं रखते? प्रयास का रहता है कि जल्दी से जल्दी अनेक साधनों का उपयोग करके भले ही शरीर को संभाल करके रखने का प्रयास करें कुछ घंटों के लिए, लेकिन वो भी इतना आसान, उसके पश्चात भी शरीर में परिवर्तन आने लग जाता है। जैसे ही प्राण ऊर्जा निकली, शरीर में सड़न प्रारंभ हो गई। इसका अर्थ क्या है? तो जिन देवों का वैक्रिय शरीर होता है, क्या उनके लिए, जहां मानव रहते हैं, औदारिक शरीर वाले त्रियंच रहते हैं, उनके लिए वो स्थान कैसा है? जैसे आप एक सामान्य स्नान किए हुए व्यक्ति के लिए, देवालय में बैठे हुए व्यक्ति के लिए विष्ठागृह है, उसी प्रकार से देवताओं के लिए ये मध्य लोक है। आप जब किसी कचरे के ढेर के पास से निकलते हैं तो दुर्गंध आती है ना, उसी प्रकार से देवों को भी मध्य लोक के नजदीक आते आते दुर्गंध होती। पहला कारण तो बताया है कि क्यों नहीं आते देवता, क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वे उत्पन्न हुए, अब वही उनका नया संसार है, वही उनका नया परिवेश है। वहाँ पर उन काम भोगों में, उन सुखों में वो इतने लीन हो जाते हैं कि अब मनुष्य संबंधी काम भोग उन्हें आकर्षित नहीं करते। इस कारण से वो इच्छा ही नहीं करते आने की। दूसरा कारण बताया गया है कि जिस जीव का जहाँ जन्म होता है वो वहाँ के ही संबंधों में जो है आसक्त हो जाता है। पुराने संबंध जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं, पुराने संबंधों का महत्व अधिक नहीं रह जाता। इस कारण से वो मनुष्य संबंधी प्रेम जो है, जो स्नेह है, जो व्यक्ति कहता था कि अपने परिवार के बिना मैं रह नहीं सकता, जब भाव बदलता है तो सारे भाव भी बदल जाते हैं। वो आकर्षण क्षीण हो जाता है और इस कारण से वो आने में असमर्थ होते हैं। तीसरा कारण कि देवलोक में दिव्य काम भोगों में लीन हुए देवता सोचते हैं
कि अब मैं जाऊं, थोड़ी देर में जाऊं, परंतु जब वो जाने का निश्चय करते हैं तब तक बहुत समय व्यतीत हो जाता है, क्योंकि जिस समय तक वो आने का विचार करेंगे तब तक उनके परिजन सब काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब किसके लिए जाएंगे? तो फिर इसलिए भी नहीं आते। चौथा कारण बताया कि देवों को मृत्युलोक संबंधी जो अतिशय तीव्र दुर्गंध है वो असहनीय लगती है, और उस असहनीय दुर्गंध के कारण भी वो आने की इच्छा नहीं करते। बताया है, यहाँ एक शंका आती है मन में कि मनुष्य लोक की जो दुर्गंध है, दुर्गंध उनके लिए, मनुष्य के लिए क्या दुर्गंध है? जो व्यक्ति फूलों में रहता है वो फूलों की खुशबू का आदी हो जाता है, और जो मछलियों के बीच में रहता है, मछलियों की दुर्गंध का आदी। फूलों वाला व्यक्ति यदि जाने का प्रयास करे मछलियों के बाजार में, क्या उससे जाया जाएगा? नहीं जाया जाएगा। लेकिन जो रहता है वहाँ पर वो कहेगा कौन सी दुर्गंध? उसे कोई दुर्गंध नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस दुर्गंध का आदी, वो उसका स्वभाव बन चुका है, अब उसे दुर्गंध नहीं आती है। कुछ ज्ञानी जन यहाँ प्रश्न करते हैं कि 9 योजन से अधिक दूर, पृथ्वी से ऊपर की तरफ 9 योजन तक ही घ्राण इंद्रिय के पुद्गल जो है पहुँच सकते हैं, यानी कि 9 योजन से ऊपर ना सुगंध है ना दुर्गंध है। 9 योजन तक सुगंध जा सकती है, दुर्गंध भी जा सकती है, परंतु उसके ऊपर घ्राणेंद्रिय के पुद्गल नहीं जा सकते। फिर 400-500 योजन क्यों कहा गया? कि देवताओं को जो मृत्यु लोक की दुर्गंध है वो 400 से लेकर के 500 योजन तक अनुभव होती है। कारण बताया गया है इसका कि नियम यही है कि सुगंध और दुर्गंध के पुद्गल केवल 9 योजन तक ही जा सकते हैं, परंतु 9 योजन तक वो पुद्गल पहुंच करके जो 9 योजन के ऊपर पुद्गल है उन पुद्गलों को प्रभावित कर देते हैं, उन पुद्गलों में मिल जाते हैं। जैसे जल की धाराएं होती हैं, जल की धारा 2 नदियों का संगम जहाँ होता है तो क्या होता है? एक नदी की धारा इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, दोनों का रंग अलग अलग है, दोनों मिलती हैं तो धीरे 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 जो हल्के रंग की धारा है वो गहरे रंग की धारा में विलीन हो जाती है। एकदम से ऐसा नहीं होता, मध्य में कुछ भाग ऐसा रहता है जहाँ 2 धाराओं का मिश्रण होता है, मिलना होता है। आप कभी एक गिलास में गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स कीजिए, पहले आप उसमें ठंडा पानी लीजिए फिर गर्म पानी डालिए, या पहले आप ठंडा पानी भरिए और फिर क्या डालिए? गर्म। और आपने उसको मिक्स नहीं किया, सिर्फ डाला है आपने। आप यदि उस जल को पिएंगे तो कभी शायद आपने ये अनुभव किया हो, आपको एक ही साथ अनुभव होगा कि गर्म भी अनुभव हो रहा है और ठंडा भी। इसका मतलब क्या है? उन ठंडे जो पुद्गल थे उन्होंने गर्म पानी के पुद्गलों से मिश्र होने का प्रयास किया, परंतु पूर्ण रूप से वो मिश्र नहीं हुए। उसी प्रकार से जो घ्राण इंद्रिय के सुगंध और दुर्गंध के जो पुद्गल है वो 9 योजन तक पहुँचे, उसके पश्चात कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई दीवार है कि वो आगे नहीं जा सकते। जो 9 योजन से ऊपर वाले पुद्गल हैं उनको उन्होंने प्रभावित कर दिया और उनके साथ मिलकर के और ऊपर पहुंच गए।
फिर जो वो मिश्र पुद्गल हुए थे वो और 9 योजन ऊपर पहुंचे और उन्होंने उनको भी क्या कर दिया, हल्की हो गई है सुगंध दुर्गंध। ऐसा नहीं कि सुगंध आ रही है, परंतु मनुष्य के तुलना में देवताओं को ये अनुभव अधिक होती है। तो वो 500 योजन तक देवों को अनुभव हो जाती है, व्यक्ति को अनुभव नहीं होगी। वो पुद्गल इतने नहीं हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें जो है ग्रहण कर सके, परंतु देवों को अनुभव, जैसे हर व्यक्ति की अपनी जो है क्षमता होती है घ्राणेंद्रिय की। किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आती, सुगंध भी नहीं आती, किसी व्यक्ति का मध्यम अनुमान रहता है, जितना एवरेज सबको महसूस होती है, और किसी किसी व्यक्ति की घ्राणेंद्रिय इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि बड़ी दूर से भी उसे क्या आ जाती है, किसी किसी को आ जाती है। तो यही कारण है कि जो 400-500 योजन तक का जो स्थान है ऊपर धरती से, वो इन सुगंध दुर्गंध के पुद्गलों से संक्रमित हो जाता है। 500 योजन पर ये दुर्गंध बड़ी हल्की होती है, परंतु जैसे जैसे निकट आते जाते हैं ये दुर्गंध कैसी हो जाती है, बड़ी तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से ही देवता जो है सहज ही आने की इच्छा नहीं करते। प्रदेशी राजा को समझ आ गया, ठीक है गुरुदेव, मेरा एक और तर्क है। क्या तर्क है? मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो ये नारकी जीवों के और देवताओं के इस मध्य लोक में न आने के जो कारण बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे मन को आपकी बातों पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई, अभी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि ये सब तो वो बातें हैं जिनका मेरे पास कोई प्रमाण, और आपने कहा मैं कैसे मानूं, केवल आपके कथन के आधार पर। मैं तो उसी को सत्य मानता हूँ जो मेरे सामने है, जो प्रमाण है। एक बार नगर रक्षक एक चोर को पकड़ कर के लाए, उसने चोरी की थी, अपराध बड़ा था, चोर को मेरे पास लाया गया, मैंने उसे दंड दिया, और दंड देने में मैंने क्या किया कि मैंने एक बड़ा लोहे की कुंभी बनवाई, उस लोहे की कुंभी के भीतर उस चोर को डलवा दिया। उसके पश्चात मैंने लोहे के ढक्कन से उसका मुंह बंद करा दिया। उस कुंभी को बंद करा के मैंने उस कुंभी के मुख पर और जहाँ जहाँ जोड़ इत्यादि थे, कहीं से भी हवा भीतर ना जा सके, न भीतर से बाहर आ सके, मैंने गरम लोहे और रांगे का लेप भी करा दिया। तो पूर्ण रूप से क्या हो गई, वो बंद हो गई। और मैंने उस कुंभी के बाहर अपने विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दिया। कुछ दिन के बाद मैंने वो कुंभी खुलवाई, वो व्यक्ति मर चुका था, हालांकि उसे मृत्युदंड मिला हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। उस कुंभी में कोई छिद्र नहीं था, हवा तक के आने जाने का मार्ग नहीं था। आप बताइए, यदि शरीर और आत्मा अलग है, यदि कोई जीव होता तो बिना छिद्र के वो बाहर कैसे निकल गए? इसका अर्थ तो यही हुआ कि जीव होता ही नहीं है। जीव होता तो छिद्र से बाहर निकल पाता, या जब हम खोलते तब बाहर निकलता। प्रदेशी राजा अब एक एक करके जो उसके कार्य हैं, जो हिंसक कार्य उसने किए, किसी चोर को, किसी अपराधी को दंड मिलना, दंड देना एक अलग बात है, परंतु वो दंड कैसा,
वो मृत्यु कैसी, कल्पना कीजिए कि कैसे मृत्यु हुई होगी उसकी, दम घुट करके। ऐसी स्थिति में प्रदेशी राजा बता रहे हैं बड़े गर्व से कि मैंने ऐसा कार्य किया, परीक्षण किया मैंने, परंतु फिर भी मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। अब बताइए आप, अब आपका क्या उत्तर है इस संदर्भ में? आप क्या उत्तर देंगे? जीव होता तो नजर आता, दिखाई देता। केशी श्रमण कहने लगे, राजन सुनो, एक विशाल कुटागारशाला यानी एक विशाल भवन है, एक बड़ा विशाल महल है। वो भवन इस तरीके से बनाया गया है जो बाहर भीतर से बड़ा मजबूत है, जिसमें कोई खिड़की इत्यादि जो है नहीं लगाई गई है। उसमें केवल एक द्वार है, वो द्वार भी गुप्त है, इतना गुप्त है कि कोई उसे देख भी नहीं सकता। अब यदि उस विशाल कुटागारशाला में, उस विशाल भवन में कोई पुरुष खड़ा हो, द्वार को बंद कर दिया जाए, उस द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए कि हवा भी क्या है, आ और जा ना सके, और वो पुरुष उस विशाल भवन में भेरी बजाए, आवाज लगाए, तो क्या तुम्हें बाहर आवाज आएगी? नहीं, बाहर आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो पुरुष कहाँ है? भीतर है। क्या तुम्हें वो पुरुष दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। राजन, वो पुरुष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुरुष वहां पर नहीं है। प्रत्येक वो वस्तु या प्रत्येक वो पुद्गल जो हमें दिखाई ना दे और हम कहें कि हमें प्रमाण चाहिए, तो आवश्यक नहीं है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य नहीं। जब मृत्यु होती है तो जीव बाहर निकल जाता है, परंतु वो जीव दिखाई नहीं देता। उस जीव को बाहर निकलने के लिए कोई छिद्र की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं मानती। मेरे पास एक और तर्क है। प्रदेशी राजा कहते हैं, मेरा मन आपकी इस उपमा को स्वीकार नहीं करता। एक बार नगर रक्षक एक अपराधी को लेकर के आए, मैंने उसके साथ में परीक्षण किया, उसका अपराध बड़ा था, मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। मैंने पहले उसके प्राण लिए, पहले उसको समाप्त किया, फिर मैंने उसे लौह कुंभी में बंद कर दिया। यानी पहले तो जीवित ही लौह कुंभी में बंद किया था पहले चोर को, और अब वाले को पहले प्राण ले लिए और फिर उसे लौह कुंभी में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब मैंने उस कुंभी को खुलवाया तो वो जो शरीर था उस व्यक्ति का, उसमें कीड़े पड़ गए थे, कृमि उत्पन्न हो गए। बंद कुंभी में वो कहाँ से आ गए? क्योंकि बाहर से तो कोई जीव गया नहीं है। मैंने उस मनुष्य को जीव रहित करके उस कुंभी में डाला था, फिर उसमें जीव कहाँ से उत्पन्न हो गए? ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई। केशी श्रमण बड़े धैर्य के साथ प्रदेशी राजा द्वारा की गई क्रूरता की घटनाओं को सुन रहे हैं। कारण कि यदि प्रदेशी राजा को प्रतिबोध मिल गया तो ये हिंसा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। केशी श्रमण कहने लगे, एक बात बताओ राजन, तुमने कभी लोहे को तपाते हुए देखा है? लोहार कैसे तपाता है? अग्नि में डाल करके देखा है मैंने।
क्या लोहे को तपवाया है? हाँ, तपवाया है मैंने। जब लोहे को तपाया जाता है तो क्या वो लोहा जो है अग्नि में परिणत हो जाता है? क्या वो पूरी तरह से अग्नि में परिणत हो जाता है? यानी वो स्वयं अग्नि का स्वरूप बन जाता है। जब लोहे को तपाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? वो लोहा लाल हो जाता है और उस समय वो इतना ज़्यादा उष्ण होता है, उसकी ऊष्मा, उसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो स्वयं अग्नि का रूप ही, अग्नि का रूप है। वो जिस वस्तु के संपर्क में आएगा उसको जला करके उसको जला देगा, चाहे वो मनुष्य उसके संपर्क में आए, चाहे कोई वस्त्र उसके संपर्क में आए। वो अग्नि नहीं है परंतु किसके समान हो गया है? अग्नि के समान हो गया। राजन, क्या उस लोहे में कोई छिद्र था जिससे वो अग्नि उसके भीतर प्रवेश कर गई? नहीं, अग्नि में छिद्र, उस लोहे में कोई छिद्र नहीं था जिससे कि अग्नि उसमें प्रवेश कर जाए। अग्नि के संयोग से उसका स्वयं का तापमान इतना बढ़ गया, वो इतना उष्ण हो गया कि उसमें और अग्नि में अंतर समाप्त हो गया। केशी श्रमण कहते हैं कि जिस प्रकार से वो लोहा जो है उसको उष्ण होने के लिए, उसको गर्म होने के लिए कोई छिद्र की आवश्यकता नहीं, अग्नि से उसका स्पर्श हुआ और अग्नि के संयोग से वो स्वयं अग्नि रूप हो गया। ठीक उसी प्रकार से जीव को भीतर से बाहर या बाहर से भीतर आने के लिए कोई छिद्र की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र संयोग की आवश्यकता, संयोग की आवश्यकता होती है। वो शरीर जो तुमने उस लोह कुंभी में डाला, हवा से उसका संपर्क रहा और वो क्या हो गया? सड़ गया, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई। जीव अप्रतिहत गति वाला होता है और अप्रतिहत गति वाला होने से जीव को पृथ्वी, शिला, पर्वत इत्यादि का भेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना भेदन किए भी उनको पार कर सकता है। ये तो ज्ञान की बातें हैं। प्रदेशी राजा को, क्योंकि प्रदेशी राजा तो कोई प्रमाण चाहते हैं कि आत्मा को केशी श्रवण ऐसे दिखा दे जैसे हथेली पर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे आसपास पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखना चाहते हैं प्रदेशी राजा। भदंत, मुझे आपकी बातों पर अभी भी क्या है? विश्वास। मेरा मन अभी भी आपकी बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अभी मेरे पास और भी तर्क हैं, मैंने बहुत परीक्षण किए हैं, मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। प्रदेशी राजा ने 4 तर्क अपने रख दिए हैं और 4 तर्क अभी रखने बाकी। और कौन कौन से परीक्षण और कौन कौन से कार्य और कौन कौन से तर्क देंगे प्रदेशी राजा केशी श्रमण को अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए। और ऐसे हठी, ऐसे दुराग्रही जो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे हठी राजा को केशी श्रमण किस प्रकार से समझाएंगे, प्रतिबोध देंगे। आप जैसा वर्णन आएगा श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक थी।